कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इस मामले में उन बच्चों के लिए खाली जांच हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के नाते कह करके अपना पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आधा डॉक्टर कहने को अस्पताल क्या दुकान चला लिया, उन्होंने अपना बच्चों को रखिए चंडीगढ़ के नाम पर रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो वो भी हमें अवश्य बताएं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ममता बनर्जी, दिग्गज नेताओं का जो तूफानी दौरा और तूफानी भाषण, हजारों लाखों की सभाएं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस बीच जिस तरह की दुर्घटना दिल्ली में बच्चों के अस्पताल को लेकर हुई, 6 बच्चे 7 बच्चे मारे गए, जो बचे वो भी कितनी बुरी हालत में हैं। और गुजरात में राजकोट में जो घटना हुई, आप 26 कुल मिलाकर के वहां भी 26-28 कितने लोग मारे गए। और महाराष्ट्र में पुणे में धनपति की कार और उसके साथ जो दुर्घटना, हिट एंड रन वाला जो मामला, इसके बाद भी आप देखिए दिल्ली की घटना पर क्या आपको कहीं कोई सक्रियता दिखाई दी? खास करके जो राजधानी नाक के नीचे, आप भी कह सकते हैं भाई राजकोट, वहां मुख्यमंत्री दूसरे हैं, वो अपना कर रहे हैं, उन्होंने जो किया या उन पर जो होना है, कोई पटेल उनके लिए खिलाफ, बड़ा लोगों में बहुत आक्रोश है उस घटना पर, और उसके लिए कुछ कार्रवाई हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई है। महाराष्ट्र में तो पोल में पोल खुली है, कितना पैसा देना, कितना पैसा लेकर के कैसे छिपाने का। यदि किसी बच्चे को छिपाने के लिए जो परिवार ने किया, वो करोड़पति होने से उन्होंने किस तरह से धन का दुरुपयोग और अधिकारियों को खरीदा हुआ। तो जो दूर के मामले हैं, हम तो दिल्ली की बात इसलिए ज्यादा करना चाहते हैं क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तो कह रहे हैं सरकार तो उनकी बनने जा रही है। 4 जून के बाद उन्होंने घोषणा कर दी। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि आ रहे हैं, लालू यादव जी ने कह दिया हम आ रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं हम 4 जून के बाद सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता में आने वाले राहुल गांधी, उस समय शायद उनको तो कम छोटे होंगे बच्चे, उनको पता नहीं होगा। पचकुया रोड दिल्ली में कराड़ पेस के पास एक इलाके में आग लगी और उनके पिता प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय खुद ही वहां पहुंच गए थे। आग बुझाने का काम समय पर हो रहा है, ठीक से हो रहा है। जबकि हम लोगों ने कुछ मामलों में क्या सोचा कि प्रधानमंत्री आने से कई बार व्यवस्था, लेकिन उनको बेचैनी हुई, को लगा कि बड़ी दुर्घटना है, अग्निकांड है, उसमें उनके रहने से और भी ज्यादा जल्दी बचाव कार्य और भी जो कुछ हो सके होंगे। और पराकाष्ठा ये है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इस मामले में उन बच्चों के लिए खाली जांच हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के नाते कह करके अपना पंजाब का दौरा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे घटनाओं पर, चाहे जो बच्चों का अस्पताल था और दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे करीब 60 से ऊपर आग लगी है। कोई नहीं, कोई उनके नेता आधा किलो का सोने का वो पहन करके घूमते हैं। कई नाम इसलिए नहीं लूंगा कि क्या, उसके बाद उसके उस समय आप उनका फोटो तो मेरे पास कहीं दूसरी जगह कहीं मिलेगा, चूंकि वो देश में घूमते हैं वो उस तरह से। तो ऐसे ऐसे लोग, नेता उसी इलाके के, जहां बच्चों के अस्पताल में नृशंस हत्या में इसको मानता हूं। आधा डॉक्टर कहने को अस्पताल क्या दुकान चला लिया, उन्होंने अपना बच्चों को रखिए चंडीगढ़ के नाम पर रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। लेकिन कहीं न कहीं तो भ्रष्टाचार है। यदि पुणे में अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, यदि गुजरात में अधिकारियों ने गड़बड़ है, उनकी कोई कमियां थी, जिससे कि इतने बड़े उसमें गेमिंग उसमें किस तरह से आग लगी और 26-28 लोग मारे गए,
उसमें बच्चे वहां पर भी थे, युवक, कम से कम किशोर वय के लोग, युवक, हम बच्चे ही कहेंगे उनको। और दिल्ली में तो मासूम बच्चों की हत्या हुई। हमारा कहना है कि इस मामले में सभी के लिए संवेदनशील, गुजरात की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की, खुद अमित शाह गृह मंत्री ने भी किया, और वहां के पूरी उसको जहां तक हमारी सूचना है हड़काया। और अभी भी मैं तो मानता हूं कि उसके बाद भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर और कठोर कार्रवाई के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी भाजपा, कहने को ठीक है एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री है, और उसके बाद भी जो घटना महाराष्ट्र में पुणे की है उसमें भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये पूरे सिस्टम में जो सड़ांध है शीर्ष स्तर पर, प्रधानमंत्री का दावा सही है कि भाई मंत्रियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सका। प्रधानमंत्री के तो पूरे जीवन में, अभी तक उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उन पर कोई आरोप व्यक्तिगत रूप से नहीं लग सका भ्रष्टाचार का। कितना ही राहुल गांधी जिस झूठ को 1000 बार बोले तब भी वो झूठ किसी को स्वीकार नहीं हो सकता है कि अंबानी, अडानी, फलाना जो भी उसके नाम मुझे बतियों के, और 30 कभी 3 बोलते हैं, कभी 23 बोलते हैं, कभी प्रियंका गांधी कुछ बोलती है, लालू यादव कुछ बोलते हैं, अखिलेश कुछ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल तो कुछ और ही बोलते ही रहते हैं, क्योंकि उनका तो घोटाले में जेल जाने से बचता है। तो उनको तो यही है कि 4 जून के बाद बस हम सरकार में आए, वोट मिला। पंजाब की सभाओं में खुल करके उन्होंने कहा वोट मिला, उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट और क्या सरकार, तुरंत मामले वापस होंगे। उनका मालूम विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी तो कौन हिम्मत करेगा जो हम पर कार्रवाई, सब ईडी के लोगों को डिसमिस करा देंगे, वापस कोर्ट से केस की सारी फाइलें मंगवा लेंगे, कहेंगे नहीं अपराध क्या हुआ, कोई आदमी 10 साल पहले किया है लालू यादव, तो वो सब फाइलें नष्ट करा देंगे, जो रेलवे भर्ती में जमीन घोटाला हुआ। तो ऐसे संवेदनशील मामलों पर जो जिम्मेदार हैं, सत्येंद्र जैन ने जो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कोई कागज पर एक बनाया कि भाई अस्पतालों में जो निजी ऐसे जो है उनके लिए फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम है, इसकी होना चाहिए, तो कागज पर ही पड़ा रह गया। आज तक भाई मंत्री चला गया, जेल में है, तो क्या सरकार ठप है? अरविंद केजरीवाल तो बाहर थे इतना समय से, सत्येंद्र जैन आए भी गए भी, बाहर भी गए, जेल में हैं, बाहर हैं, अस्पताल में हैं, इलाज कराते रहे, खुद अपना इस्तीफा बड़े मुश्किल से दिया। मनीष केजरीवाल ने इस्तीफा मुश्किल दिया। अरविंद केजरीवाल कागज पर लिखा हुआ कि फायर सेफ्टी का इंतजाम हो नहीं कर सके। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के कुछ मामले, मुंबई में शाहरुख खान को लेकर के जब वो सरकार थी तब भी आया, तब अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। अब आ रहा है कि साहब कितना वसूली होती रहती है, कोई बाहर से वसूली कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है पुलिस। तो निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, ये जो अगला टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब मैं अगला बार मुझे मौका मिला है, अगर क्या विश्वास तो उनको है कि मिल रहा है, 400 मिले, 350 मिले, 325 मिले, हम उस पर नहीं जा रहे। उनके जो भी दावे हों, लेकिन सरकार उनकी बन रही है तो उनके विरोधी भी मानते हैं। उन लोगों को छोड़ दिए, योगेंद्र यादव जो खुद समय कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके आए थे, अब वो इस समय उनको लग रहा है नहीं बन रही है। लालू यादव के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेंगे नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो कह रहे हैं हाँ भाई मोदी जा रहे हैं, जो उनको सारे सर्वे उनके धरे रह गए पहले भी, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी उनका साथ दे रही, लेकिन हाँ उस पर कोई मुखर होकर के उन्होंने नहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं लगातार। खैर वो तो सत्ता में नहीं है इसलिए मैं उनको दोषी नहीं, लेकिन मैं मानता हूं इस समय तो गृह मंत्रालय को और उपराज्यपाल के सक्सेना जो बहुत कड़ाई, जब फिर बार बार ये चीख पुकार कोर्ट पे पहुंच जाते हैं, उपराज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं। उपराज्यपाल को ही अपने अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को डिसमिस और सरकार को डिसमिस की जो मांग है, उसमें कम से कम जो मंत्री जिम्मेदार हो, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो, उस पर जो कानूनी संवैधानिक प्रावधान हो उसके तहत क्यों नहीं कार्रवाई। एक अस्पताल नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं निजी अस्पतालों की हालत बदतर है। सरकारी दिल्ली सरकार के अस्पताल में कल भी कुछ जगह देख करके आया हूं, ताले लगे हुए, वहां कुछ होता ही नहीं है, नाम के लिए हैं जो इन्होंने अपने बना रखे मोहल्ला क्लिनिक। शाम को 5 बजे कुछ चला जाए तो उस सरकारी जो इलाकों में बने होते हैं जहां लिखा होता है दिल्ली सरकार चिकित्सालय, वहां कुछ भी नहीं। मैं पूर्वी दिल्ली की बात कर रहा हूं जहां इनके मुख्यमंत्री होते थे मनीष सिसोदिया, उस इलाके की बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में वो चुनाव जीतने के बाद जो धमकी दे रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उससे पहले अपना खुद का गिरेबान नहीं झांक सकते कि उन बच्चों की मासूम हत्या के लिए एक डॉक्टर गिरफ्तार हो जाएगा, 2 हो जाएगा, किसी को हो जाएगा, लेकिन
जो फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं करके जिन्होंने पहले सर्टिफिकेट दिए और 2 बहन उसके वापस तो नहीं लिया, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई, और उसके लिए क्या उनके पार्षद, खास करके नगर निगम पे कब्जा के लिए, मैं नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार नगर निगम में नहीं था तब भी, इसीलिए तो जनता ने उनको बदल दिया। आम आदमी पार्टी बार बार चिल्लाती रही कि हमको नगर निगम हमारे पास नहीं है, नगर निगम भी उनके पास है साल भर से। उसके बाद भी न किसी अस्पतालों की देखरेख का जो काम है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोगों को पानी के लिए कई इलाकों में हाहाकार बचा हुआ है, चाहे वो दक्षिण दिल्ली हो या पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर का जो धंधा है वो चल रहा है। ऐसी सरकार लुंज पुंज और भ्रष्ट पूरे आपको विश्व में नहीं मिलेगी किसी ऐसी राजधानी में जितना दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी। और मैं तो इसीलिए कहता हूं कि हाँ, लोग कहते हैं आप इस पर नहीं कहते, मैं हाँ, केंद्र सरकार भी इतना क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ढील दिया कि 10 साल तक वो लूट बचा करके जितना उन्होंने किया है उसको रोकने में संगठन कमजोर है, सत्ता में नहीं आ सके। लेकिन उनकी पहरेदारी जो सत्ता में नहीं है उनकी तो जिम्मेदारी है, वो प्रदर्शन करते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसके लिए और दबाव बना करके उन अस्पतालों का खुद ही ऑडिट करें। जो सड़क दुर्घटना हिट एंड रन के लिए नितिन गडकरी जी की तारीफ करना चाहिए, बल्कि भारत सरकार की संसद में भी उन्होंने पास किया, पूरी संसद को धन्यवाद कि हिट एंड रन के लिए कानून बनाया गया कि जो ऐसा करके भाग गया 10 साल की उसको सजा। उसके बाद ट्रकों की स्ट्राइक करवा दी, उसका समर्थन कौन कर रहे थे? यही कांग्रेस के नेता, वही केजरीवाल, सब। अरे ट्रकों पर अत्याचार, चूंकि पंजाब से तो आपका वोट मिलना है, अभी वहां भी सरकार आपकी है आम आदमी पार्टी की, तो उनको लगता है पंजाब में ट्रक वाली को कुछ छोड़ दीजिए, जो ट्रक बाहर के चला जाता है क्या करे भाई, वो असावधानी हो जाती है, उसको एकदम 10 साल की सजा मत दे दीजिए, कुछ ढील दीजिए। उसको बड़ा बाध्य कर दिया कि कुछ न कुछ उसमें ढील दे दी जाए। कानून तो एकदम रातों रात नहीं बदल सकता, लागू इस तरह से नहीं करेंगे, उसमें कुछ ऐसा होगा वो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा तो छोड़ देगा। ये भारत सरकार ने भारी, चूंकि हड़ताल कर दी गई, लोगों को खाना पानी दाना दूध सब्जी मिलना मुश्किल हुआ, तो सरकार को बाध्य होकर के इतना मानना पड़ा कि ठीक है, यदि वो खुद रिपोर्ट करेगा तो उतना कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, अदालत, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में नाक के नीचे हो तो वहीं पर है सुप्रीम कोर्ट, जमानत और जमानत पर जमानत, तारीख पर तारीख। लेकिन ऐसे मामलों में, चाहे वो हिट एंड रन वाले मामले हों, चाहे इस तरह से अग्निकांड दिल्ली में होते रहते हैं, आसपास के इलाकों में, नोएडा में हुए, कहीं लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, चाहे बिल्डर ने बनाई हो चाहे प्राइवेट ने बनाई हो, उससे वसूली जैसे होता है। मुंबई में हमने सुना था माफिया बहुत ज्यादा जो वसूली करता है, एक समय में बहुत ज्यादा उसका दबाव था। दिल्ली में लगता है कि मुंबई से ज्यादा, चूंकि संपन्न दिल्ली अधिक हो गई है, यहाँ प्रभावशाली लोग हैं, अफसर भी हैं, नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं, सब कुछ है, कंपनियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन पर नियंत्रण के लिए और जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए हम तो यही कहेंगे HSI में सारे दलों को इस पर तो सर्वानुमति हो कि दंड मिलने के लिए अभी शपथ ले लें कि संसद जब नया आएगी तो हम इस सब मुद्दों पर जो दोषी हैं उनको जल्दी से सजा देने के लिए एक अलग से कोर्ट का और उनका फैसला 6 महीने में, वरना कांड का 20 साल बाद सजा होती है, वो भी जमानत मिलती रहती है, कभी आता है कभी जाता है। ऐसे अग्निकांड हो चुके हैं दिल्ली में पुराने केसेस में, सजा वो लोग भटकते रहे, कभी मुआवजे के नाम पर 2 लाख 5 लाख 10 लाख दे दिया गया हो। इसमें भी यही मुआवजा दे दिया जाएगा केजरीवाल साहब, लेकिन इस पर तो सहमति की घोषणा आप करिए सभाओं में दूसरे को गाली देने से पहले। लेकिन मुझे लगता है इसकी आशा जनता में जागृति हो। ये दबाव मुद्दे चुनाव के खाली यही है कि अधिकारी कम है, अपने पास अफसर नहीं है, अफसर जो है नेता है, तो वो क्या कारपोरेटर और विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। संसद के चुनाव हो रहे हैं तो केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए है। ऐसी स्थिति में सबको आत्ममंथन की जरूरत होगी। HSI में हम ये विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें और जो आपकी राय हो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।